আমার ভোট নারী সুরক্ষার জন্য ভোট। আমার ভোট মাতৃশক্তি ভरोसा কাদের জন্য ভোট। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार कई महिलाओं ने प्रचार में धूम मचाई है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से प्रचार कर रही हैं। टीएमसी, बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस, इन चारों मुख्य पार्टियों ने महिलाओं को मोर्चे पर उतारा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं धूम वाले चुनावी चेहरों की और उनके चुनावी सफर के कुछ दिलचस्प पहलुओं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। विस्तार से बात करने के पहले आंकड़े देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। 2026 में सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने दिया है। 2021 में टीएमसी ने 48 महिलाओं को टिकट दिया था, इस बार 53 है, यानी करीब 18%। ममता ने 2024 लोकसभा में भी 25% महिलाओं को टिकट दिया था, देश में सबसे ज्यादा। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस बार संख्या बढ़ाई है, इस बार 40 महिला उम्मीदवार उतारे हैं, यानी करीब 13.6%। लेफ्ट यानी सीपीआईएम ने इस बार करीब 17% महिलाओं को मौका दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो है बीजेपी की। इन तीनों बड़े पार्टियों में सबसे पीछे है बीजेपी, करीब 12% महिलाओं को बंगाल इलेक्शन के लिए टिकट दिया है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, चुनावी चेहरों की बात। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की। टीएमसी की सबसे बड़ी चेहरा तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वो दिन रात रैलियों में घूम रही हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं और अपनी ममता वाली छवि के साथ वोट मांग रही हैं। रैलियों से लेकर सब्जी मार्केट तक वोट मांगते और भाजपा की केंद्र सरकार को ललकारते दिख रही हैं। लेकिन इस बार उनके साथ युवा चेहरों की भी अच्छी खासी धूम है। सायोनी घोष टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष और 2024 में जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद बनी सायोनी इस बार पार्टी की सबसे चमकती हुई स्टार प्रचारक बनकर उभरी हैं। फिल्मों से राजनीति में आई सायोनी अब साड़ी पहनकर भरी धूप में रैलियां कर रही हैं। मीडिया से सड़क तक उनके चर्चे हैं। गली मोहल्लों में घूम घूम कर वो लोगों से मिल रही हैं, युवाओं के साथ सेल्फी ले रही हैं और उनका जोशीला अंदाज देखते ही बनता है। वो बेहद एनर्जेटिक रैलियां करती हैं, जहां वो युवाओं से सीधे संवाद करती हैं। सायोनी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं। उनका खास स्टाइल है शायराना अंदाज में बातें करना और फिल्मी गानों पर चुनावी प्रचार करना। वो ममता बनर्जी की लाइन को युवा भाषा में पेश करती हैं, जिससे नई पीढ़ी उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट महसूस करती है। फिलहाल सायोनी पूरे बंगाल में टीएमसी की युवा ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रही हैं। उनकी रैलियां और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। कुछ उनके वीडियोस भी देखिए। इलेक्शन के पहले आप उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं। पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं दिखेंगे नहीं है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही ये दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। जून मालिया एक और एक्टर से नेता बनी। जून मालिया इस बार काफी सक्रिय है। वो पहले बंगाली सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी, अब मेदिनीपुर से विधायक है। वो अपनी अभिनय वाली छवि और सरल भाषा के जरिए महिलाओं और आम लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट बना रही हैं। रैलियों में वो भावुक होकर बोलती भी हैं, जो लोगों को छू जाता है। एक और बड़ा नाम है टीएमसी से महुआ मोइत्रा। कृष्णानगर से सांसद बनी महुआ का चुनावी सफर भी काफी दिलचस्प है। महुआ विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ रही, लेकिन प्रचार के दौरान अपनी पार्टी के सपोर्ट में जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। महुआ अपनी तीखी, बेबाक और अंग्रेजी मिश्रित भाषा के लिए जानी जाती हैं। वो रैलियों में विकास, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जोरदार हमला बोलती हैं। वो मुख्य रूप से युवा और शहरी वोटर से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो टीएमसी इस बार ममता बनर्जी के अनुभव के साथ साथ सायोनी, जून और महुआ जैसे नए और आक्रामक चेहरों को आगे बढ़ाकर महिलाओं और युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं महिलाओं को बंगाल चुनाव में सबसे कम सीट देने वाली बीजेपी की।
अग्निमित्रा पाल, भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और आसनसोल दक्षिण से विधायक। अग्निमित्रा की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। वो पहले एक सफल फैशन डिजाइनर थी। रैंप और डिजाइनिंग की दुनिया से निकलकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आज वो भाजपा की सबसे आक्रामक प्रचारक के रूप में जानी जा रही हैं। इनके साथ है एडवोकेट प्रियंका टिब्रेवाल। कोलकाता की रहने वाली प्रियंका भाजपा की एक मजबूत और बेबाक महिला चेहरा मानी जा रही हैं। साल 2021 में उन्होंने भवानीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सीधा मुकाबला किया था। भले ही वो उस चुनाव में हार गई, लेकिन उनकी हिम्मत और ममता बनर्जी पर सीधे सवाल उठाने का अंदाज अभी भी लोगों को याद है। एक और नाम है पापिया अधिकारी। वो एक जानी मानी बंगाली फिल्म अभिनेत्री हैं। साल 2021 में अभिनय की दुनिया छोड़कर उन्होंने भाजपा का दामन थामा। एक्ट्रेस से राजनीति में आने वाली पापिया अपनी लोकप्रियता और सरल भाषा के जरिए आम महिलाओं और मध्यम वर्ग तक आसानी से पहुंच बना रही है। अब बात करते हैं वामपंथी पार्टी CPI-M की। इस बार CPI ने युवा और महिला चेहरों पर खास दांव लगाया है। पार्टी की सबसे चर्चित और आक्रामक चेहरा है मीनाक्षी मुखर्जी, जो SFI स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राज्य सचिव है। मीनाक्षी संदेश खाली मुद्दों पर लगातार आंदोलन करती रही हैं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दों को उन्होंने पूरे बंगाल में जोर शोर से उठाया। उनकी साहसिक और बेबाक छवि युवाओं और महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर है। इनके साथ है दीपशिता धर। जादवपुर से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ चुकी दीपशिता JNU की पूर्व छात्र नेता है। वो अपनी तीखी बहस, बौद्धिक दृष्टिकोण और युवा एनर्जी के लिए जानी जाती हैं। दीपशिता वर्तमान में भी युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय है और पार्टी उन्हें युवा चेहरा के रूप में आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा शत्रुपा चक्रवर्ती और आफरीन शिल्पी भी CPI के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। शत्रुपा अपनी अनुभवी और संतुलित शैली के लिए जानी जाती हैं, जबकि आफरीन शिल्पी युवा मुस्लिम महिलाओं के बीच पार्टी का संदेश ले जाने में सक्रिय हैं। तो CPI इस बार पुरानी विचारधारा के साथ साथ युवा ऊर्जा और नए चेहरों के दम पर बंगाल की राजनीति में वापसी की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। मालदा उत्तर की पूर्व सांसद मौसम नूर कांग्रेस की सबसे चर्चित महिला चेहरा है। उनकी राजनीतिक यात्रा काफी दिलचस्प रही है। वो 2019 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी। मौसम नूर अपनी साफ सुथरी छवि, बोल्ड बयानों और मालदा मुर्शिदाबाद जैसे अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में अपनी पकड़ के लिए जानी जाती हैं। वो रैलियों में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं और लोगों से सीधा भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करती हैं। तो आखिर TMC, BJP, CPI, कांग्रेस चारों मुख्य पार्टियों ने महिला नेताओं को फ्रंट पर रखा है। कोई स्टार प्रचारक है, कोई उम्मीदवार है, तो कोई युवा चेहरा है। बंगाल की सियासत में महिलाओं की ये धूम बताती है कि अब चुनाव जीतने के लिए महिला वोटर और महिला नेतृत्व दोनों ही जरूरी हैं। एक और शोर मचा है महिला आरक्षण विधेयक का। देश भर में इस पे बहस चल रही है, लेकिन बंगाल ने दिखा दिया है कि महिलाओं के बिना चुनाव जीतना मुश्किल है। यहाँ मछली, ममता, इनके साथ साथ महिला फैक्टर भी चुनावी मुद्दा है। आपको क्या लगता है, किस पार्टी की महिला टीम इस बार गेम चेंजर बनेगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।